ये बच्चा खुदा की तरफ से एक नेमत है, यही उसकी मर्जी है और हमें इसे कबूल करना होगा। अजलान, तुम शादी कहाँ करोगे डिसाइड किया है? उसका बस चले तो वो चंद लोगों में ही शादी कर ले। इसीलिए तो दुआ के बस में नहीं चलता। हमारी शान के मुताबिक शादी होगी। अपनी बीवी को भी कहते हैं ऐसे वैसे कोई ख्वाब न दिखे। अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मेरी आंख में कुछ चला गया। दिखाओ जरा। ठीक है, निकल गया। हाँ, निकल आया। तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ, शुक्रिया तुम्हारा। अब बेहतर हूँ, बहुत ज्यादा। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तुम्हारे ठीक होने पर खुशी है। जरा देखो ना, काफी ताजा लग रही है ना। कुछ लें इनमें से? हाँ, ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। टमाटर मिर्चें बिल्कुल ताजा लग रही हैं मुझे, और ये ऑर्गेनिक भी हैं। कदर आपा बहुत खुश होंगी। देखो, अंडे भी हैं। ऐसा करो, तुम कुछ चुकंदर चुन दो। ठीक है। अरे, तुम कच्चे चुकंदर उठा रहे हो। इस तरफ से उठाओ, ये वाले पके हुए हैं। ओके। सेब भी ले लें, तुम्हें पसंद है ना? और अंडे भी।
अच्छी है ना? भाई जरा इसका भी हिसाब करते हैं। मेरे ख्याल में इतना काफी होगा। भाई इसे भी तोड़ दे। ठीक है। तुमसे एक बात करनी थी, दरखास्त ही समझ लो। दरखास्त कैसी गुल? तुम हुक्म करो, सुन रहा हूं मैं। वो तुम्हारे साथ जो लड़ाई हुई थी ना, बदकिस्मती से। काश तुम्हारे साथ वो सब ना हुआ होता, लेकिन देखो हो ही गया। मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि तुम इस मामले में अब कुछ नहीं करोगे। मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ गुल। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं कि तुम कुछ कर रहे हो। मैं तो ये कह रही हूँ कि तुम अगर वो शिकायत वापस ले लो तो ये मामला खत्म हो जाएगा। तुम उस आदमी को क्यों बचा रही हो? अच्छा ठीक है, क्या मैं तुम्हारी बात को टाल सकता हूँ? कल ये मामला खत्म कर दूंगा, बस तुम उदास ना हो। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। चलो अब मैं जाना चाहूंगी। तुम्हें तो मालूम है कि काम का वक्त है। गुल, एक मिनट रुको, मेरे पास भी तुमसे कहने को कुछ है। हाँ कहो, क्या कहना है? सुन रही हूँ मैं। कैसी हो जवेरिया बेटी? क्या कोई मदद चाहिए? नहीं अम्मी, शुक्रिया। खैरियत है बेटी? ठीक हूँ मैं अम्मी, ठीक हूँ। बेटी मैं तुम्हें यूं बेवजह उम्मीद दिलाना नहीं चाहती, मगर क्या अम्मी? यानी तुम्हारा सर घूमता है, जी मतलाता है ना? तुम जानती हो इसका मतलब क्या होता है? नहीं अम्मी, आपको मालूम है, याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा था? बेटी मैं ये नहीं कह रही कि तुम फौरन उम्मीदें बांध लो। वैसे भी डॉक्टर की हर बार कोई फरमान तो नहीं होता। जाकर एक टेस्ट करवा लो, क्या बुराई है इसमें? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं जब हॉस्पिटल के दरवाजे से अंदर जाती हूँ तो एक उम्मीद जग जाती है। उससे जाने के लिए मत कहिए आप। तुम बगैर कुछ सोचे समझे चली जाओ बेटी, लेकिन सुनो मैं कह रही हूँ कि मेरे तजुर्बे को भी नजरअंदाज न करना। मुझे देर हो रही है, जो कहना है जल्दी कहो। गुल, वो इंसान समझ नहीं पाता बात कहाँ से शुरू करे। समझने वाली क्या बात है? हम गुड फ्रेंड्स हैं, साफ साफ कह दो तुम। मैं तुम पर फिदा हूँ गुल, बचपन से तुम्हें चाहता हूँ मैं। फिर खो दिया मैंने तुम्हें। जाहिर है मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन तुम्हारा हसीन चेहरा मैं कभी भूल ना सका। देखो मैं... रुको, फौरन कुछ ना कहो, बरसों बाद पाया है तुम्हें। तुम बिल्कुल नहीं बदली गुल, वैसे ही खूबसूरत हो और वैसे ही मासूम हो। लेकिन मैं बदल चुका हूं। अब वो पुराना साले नहीं रहा, अब काबिल हो चुका हूं। मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं अपने आप को मनवा लूंगा।
पता नहीं क्या बकवास कर रहा है। तुम अंदर चली जाओ, मैं यहीं वेट कर रहा हूँ। या अल्लाह, उम्मीद है इस लड़की से मुझे सबिया से जान छुड़वाने के लिए कुछ मालूम हो जाएगा। ठीक है, मैं अब मजीद देर नहीं करूंगी, जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं दिलान हूँ। वालेकुम अस्सलाम, खुशी हुई। मुझे भी। तुम्हारे यहाँ आने का बहुत शुक्रिया। जब आपने गुलशा का नाम लिया तो मुझे तजस्सुस हुआ। हाँ बिल्कुल, यानी अगर मैं जान लूँ कि गुलशा ने क्या कुछ झेला तो शायद कुछ चीजें वाज़ेह हो जाएं। लेकिन अब जानने से होगा क्या? जो होना था वो तो हो गया, अब क्या फायदा? अरे ऐसा ना कहें, शायद कोई मामूली सी बात जो आपकी नज़र से गुजरी हो, वो बात किसी के काम आ सकती है। जाहिर है मैं भी चाहती हूँ कि आखिर गुलशा के साथ ऐसा हुआ क्या था जो उसने ये कदम उठाया। अगर इसके पीछे कोई मुजरिम भी है तो उसे ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। मैं भी इसीलिए जानना चाहती हूँ। करीम, वो लड़की अभी दिलान से मिली है, तुम कुछ मालूम कर सके? मैं खबर का इंतजार कर रहा हूँ बारा, कुछ ही देर में सारी मालूमात मेरे पास होगी। जैसे ही कुछ मालूम होता है मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। ठीक है, वेट कर रहा हूँ। हम बैरूने मुल्क एक साथ पढ़ते थे। मेरा गुलशा के साथ बहुत वक्त गुजरा है। जब मैं उससे पहली बार मिली वो बहुत खुशमिजाज और ज़हीन लड़की थी। उसके ख्वाब बहुत बड़े थे। अपने घर वालों से बहुत प्यार करती थी वो। सबिया साहिबा की तरह बिल्कुल। शायद तुम उनके घर गई हो या नहीं, गुलशा का कमरा वैसा ही रखा हुआ है। एक चीज को भी हाथ नहीं लगाया आज तक। अंदाज़ा है मुझे। जैसा कि मैंने कहा, गुलशा अपनी अम्मी से बहुत प्यार करती थी। वो अपनी अम्मी की जान थी। गुलशा का बस यही कहना था कि यूनिवर्सिटी ख़त्म हो जाने के बाद वो किसी अच्छे हॉस्पिटल में जॉब करेगी। लेकिन वक्त के साथ चीज़ें ख़राब होने लगी। क्या मतलब? उसका रवैया बदलने लगा। खुद को कमरे में बंद कर लेती थी। मैंने पूछा भी क्या बात है, लेकिन वो हमेशा टाल देती थी मुझे। कहती थी कोई मसला नहीं है, भला मेरे साथ क्या मसला हो सकता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो मुझसे दूर होती गई। काश कि मैंने उसी वक्त सबिया साहिबा को बता दिया होता। समझ नहीं आया मुझे। अगर बता दिया होता तो शायद आज ये सब ना होता, और शायद गुलशा भी हमारे बीच। खुद को इल्जाम मत दो। तुमने बात करने की, मदद करने की कोशिश की। हाँ, लेकिन मैं मदद नहीं कर पाई ना। जो कुछ हुआ वो उस पुरस्कार लड़के के आने के बाद उसकी जिंदगी में हुआ। कौन था वो? कौन आया उसकी जिंदगी में? क्या वो भी यूनिवर्सिटी में था? नहीं मालूम मुझे। वो कुछ बताती ही नहीं थी। जब मैं उस लड़के से मिलने का कहती वो मेरी बात टाल देती थी।
एक बार तो मुझे ऐसा लगा कि वो मुझसे झूठ बोल रही है, लेकिन नहीं, वो मुझे उस लड़के के दिए हुए तोहफे अक्सर दिखाती थी। उन्हें देखकर लगता था जैसा गहरा ताल्लुक हो। आम दिन हो या खास दिन, वो उससे मिलने जाया करती थी। गुलशा मुसलसल उसी के साथ वक्त गुजारने लगी थी। आप तो इस बात को जानते हैं ना कि जब लड़की की जिंदगी में कोई लड़का आता है तो वो कैसी हो जाती है। अच्छा फिर क्या हुआ? जब यूनिवर्सिटी खत्म हुई तो गुलशा तुर्किया वापस चली गई। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारा राब्ता काफी कम होने लगा था, और जब वो वापस आई तो बिल्कुल खत्म हो गया। तो जब वो तुर्की आई तो कभी राब्ता नहीं किया तुमने? एक बार सामना हुआ था उससे, तब थोड़ी बात हुई थी हमारी। उसने बताया था कि अब भी उस लड़के के साथ है और उसके साथ बहुत खुश है। वो जानकर मुझे भी अच्छा लगा। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। गुलशा के लिए बहुत अफसोस है मुझे। वो बहुत कम उम्र थी। उसकी मौत ने तो मुझे हिला कर रख दिया था। माया इज़म। हाँ बोलो करीम, सुन रहा हूँ मैं। इस नाम से 3 लोग हैं। 2 लोग तो इस वक्त शहर से बाहर हैं, सिर्फ एक है जो इस्तांबुल में है। ठीक है, उसके बारे में बताओ। बहुत अजीब बात है बरान, ये लड़की तुम्हारे स्कूल से ग्रेजुएट हुई है। सबिया खातून की बेटी गुलशा की दोस्त है। तो मतलब दिलान ने गुलशा की दोस्त को ढूंढ लिया। सबिया साहिबा की एक बेटी थी, गुलशा। तुम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। तो क्या तुमने इस लड़की को पहचाना? इस नाम से कुछ याद आया तुम्हें? नहीं करीम, मैं नहीं जानता, लेकिन इस गुलशा में कुछ तो है। इस मामले को हम बस से पुष्ट नहीं डाल सकते करीम। तुमने ठीक कहा बरान, दोनों की मजीद तहकीक करता हूँ और फिर बताता हूँ तुम्हें। हर चीज के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। हाँ, लेकिन मैं मदद नहीं कर पाई ना। जो कुछ हुआ वो उस पुरस्कार लड़के के आने के बाद उसकी जिंदगी में हुआ। क्या वो आदमी बारान हो सकता है? क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। चलो अब चलते हैं। उदास लग रही हो। क्या तुम्हारी अपनी दोस्त से मुलाकात खराब रही? जो माया ने बताया, मैं इससे कैसे पूछूं? कैसे पूछूं कि क्या वो आदमी तुम ही हो? नहीं, कोई मसला नहीं, सब कुछ अच्छा रहा। बस मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा था, इसलिए। क्या अब हम चलें? सबिया साहिबा, दिलान गुलशा की दोस्त तक पहुंच गई है। लड़की से मुलाकात की और गुलशा के बारे में सवालात किए, और बारान भी उसके साथ है।
क्या अब वो दोनों एक साथ काम कर रहे हैं रिवा? वो गुलशा की तहकीकात क्यों कर रहे हैं? रिवा, उन दोनों पर कड़ी नजर रखो, उनकी एक एक हरकत पर। तो अब वो दोनों एक हो गए हैं और गुलशा की तहकीकात कर रहे हैं। कौन जाने बारान ने दिलान से क्या क्या झूठ बोले होंगे। जिस तरह गुलशा को धोखा दिया, इस तरह दिलान को भी दे रहा है। उस बेचारी लड़की की आंखों को मोहब्बत से अंधा कर दिया है। गुलशा के साथ भी तो ऐसा ही हुआ था। बारान का राबे के झूठ में फंसकर वो मुझसे कितनी दूर हो गई थी। मैं मजीद किसी और लड़की के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी।